Okay, so we are going to start. स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? क्वेश्चन नंबर 2 का 10th मैंने लिखा हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके, दिख रहा है, राइट? सो 10th ऑफ द सेकेंड which is sin x upon x into log x raised to x upon e raised to x plus cos x upon x into log of e raised to x upon x raised to x. okay? इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक तो जैसे इसको u इंटू वी बोला था ऐसे डी बाई डी एक्स कर सकते हैं. अगर जैसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो हम एक काम करते हैं, सभी को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं u, दिस इज v, w एंड दिस इज आवर y. ओके, u v w y इसको बोल देते हैं और अलग अलग से सभी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. उसके बाद इसके ऊपर जो हमारे फॉर्मूलाज और जो रूल्स है वो अप्लाई करते हैं. ओके, तो du by dx, ओके, फर्स्ट वन बोलते हैं इसको du by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ sin x upon x. अब sin x upon x ये क्या हो जाएगा? u upon v, मतलब कि क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल अप्लाई करना है. क्वोशंट रूल क्या है? बोलो क्वोशंट रूल क्या है हमारा? काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, अब तो आना चाहिए आप लोगों को. व्हाट इज आवर क्वोशंट रूल? अगर हमारे पास u by v है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्वोशंट रूल क्या है? बोलो, व्हाट इज आवर क्वोशंट रूल? कौन बोलेगा? फटाफट से बोलो, टाइम जा रहा है. If we have to differentiate u by v, then what is our quotient rule for u by v? बहुत बार मैंने बोल दिया है, आपको आना चाहिए. What is quotient rule? ध्रुविल, प्रीतेश, रौनक, प्रिंस, वत्सल, आदित्य, देवांश, सिद्ध, आयान. बोलो, कौन बोल रहा है? अगर किसी को नहीं बोलना है तो हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. पहले सारे रूल्स और सारे डेफिनेशंस और जो कुछ भी है सब कुछ रेडी कर लो, उसके बाद हम लेक्चर करते हैं. मैंने क्वोशंट रूल पूछा, कॉस नहीं. क्वोशंट रूल, जब हमारे पास डिवीजन है u अपॉन v, तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? v u dash minus u v dash upon v square. करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास sin x अपॉन x है. sin हमारा u है, x हमारा v है.
तो क्या हो जाएगा v u dash which is x into d by dx of sin x minus sin x as it is into d by dx of x divided by v square which is x square। तो ये क्या हो जाएगा x into d by dx of sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x minus sin x as it is into differentiation of x is 1 divided by x square। ये हो गया हमारा sin x upon x का डिफरेंशिएशन। ओके अब क्या करना है log of x raised to x ओके हमें डिफरेंशिएशन करना है d क्या है हमने log x raised to x इसको v बोला है। ओके तो नंबर 2 इज dv by dx क्या होगा d by dx of log of क्या है ये x raised to x upon e raised to x। तो इसको हम लिखेंगे x raised to x upon e raised to x। ओके इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैसे तो चेन रूल अप्लाई होगा, पता नहीं इन लोगों ने पहले क्यों ये एग्जांपल किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम अप्लाई कर लेते हैं, मैं आपको सिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो x raised to x upon e raised to x है इसको हम ले लेते हैं x raised to x upon e raised to x is equals to t। ओके तो ये हो जाएगा हमारा log t। ओके और log t जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 upon t into अब with respect to x करना है तो dt by dx होगा। ओके तो 1 upon t मतलब 1 upon क्या हो जाएगा x raised to x upon e raised to x into मल्टीप्लिकेशन में होगा dt by dx मतलब कि x raised to x upon e raised to x है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो into d by dx of x raised to x upon e raised to x। अब x raised to x upon e raised to x इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर से कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x e raised to x upon x raised to x into अब ये हो जाएगा u upon v। तो जैसे आपने अभी बोला क्या हो जाएगा v u dash minus u v dash divided by v square। तो v क्या है हमारा e raised to x as it is into d by dx of x raised to x minus x raised to x as it is into d by dx of x raised to x divided by v square which is e raised to 2x। ओके अब क्या आया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे e raised to x हो जाएगा। ओके x raised to x ओके इसको हम लिखेंगे which is equals to e raised to x divided by x raised to x into ये क्या हो जाएगा e raised to x into डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to x। अब x raised to x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ओके तो x raised to x का डिफरेंशिएशन करना है वो हम अलग से लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं d by dx of x raised to x फिर क्या है माइनस x raised to x into differentiation of e raised to x is e raised to x divided by e raised to 2x। अब देखो इसमें से e raised to x कॉमन निकल रहा है ऊपर से राइट, और यहाँ पे e raised to x है तो ये हो जाएगा e raised to 2x divided by x raised to x। अंदर क्या बचा d by dx of x raised to x minus x raised to x। ओके और नीचे है हमारे पास e raised to 2x। तो e raised to 2x e raised to 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ये। ओके अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ लेट अस टेक x raised to x इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लेट y is equals to x raised to x। क्या y equals to x raised to x ले लिया। अब x raised to x के लिए हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करने से क्या मिलेगा log y is equals to log of x raised to x। कि इसके पहले आपको क्या यहाँ पे लिखना है कि अप्लाइंग लॉगरिथम both the side। Okay, what we get is log y is equals to this। ओके तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x what we get is ओके यहाँ पे क्या है log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 upon y
into dy by dx, okay, is equals to log of x raised to x. इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 upon x raised to x into, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम लिख सकते हैं which is equals to x log x, ओके। अब x log x है तो x हो जाएगा u और log x हो जाएगा v, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा which is u into v। ओके, तो x into log x है, याद रखो x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon x प्लस log x जो है वो एज इट इज into x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x किसके इक्वल्स टू 1 upon y dy by dx के इक्वल्स टू। लेकिन हमारा क्या है, हमें चाहिए क्या dy by dx, क्योंकि y इक्वल्स टू x रेज़ टू x है, तो हमें क्या चाहिए dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x रेज़ टू x, तो हमें dy by dx चाहिए। तो यहाँ पे dy by dx क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू y into 1 plus log x, और y क्या है हमारा x रेज़ टू x into 1 plus log x, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमारे पास ये आ गया d by dx of x raised to x, तो applying equation number 2 in equation number 1 what we get is ये क्या था हमारा dv by dx, dv by dx is equals to क्या मिला, और differentiation of x raised to x is x raised to x into log x plus 1 माइनस x रेज़ टू x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू x। देखो अब ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे सब अप्लाई कर दिया, रेज़ टू x तो कैंसिल था, ये माइनस x रेज़ टू x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू x, तो ऊपर से x रेज़ टू x कॉमन निकलेगा, तो ये x रेज़ टू x ऊपर नीचे से सबसे निकल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है देखो log x प्लस 1 माइनस 1, तो आंसर क्या है log x। ओके, तो ये किसका डिफरेंशिएशन हमें मिला log x dv by dx, और v क्या है ये log x raised to x upon e raised to x, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिला log x। ओके, अब cos x upon x और log e raised to x upon x raised to x, इसका भी डिफरेंशिएशन आप लोग कर लो। तो cos x upon x का कर लो, इसके लिए मैं दूसरी मेथड आपको दिखाती हूँ। एक मेथड मैंने अभी आपको बताई कि हम ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो दूसरा ये है हमारा log of e raised to x upon x raised to x। इसके अंदर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहले cos x upon x का फाइंड कर लो, आ जाए तब बोलो तो मैं ये वाला करवाती हूँ। क्या है log of e raised to x upon x raised to x।
व्हाट्स द आंसर? क्या है आंसर? अभी तो आंसर नहीं है आप लोगों का। cos x अपॉन x का माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को नहीं याद है तो log a अपॉन b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, राइट। यहाँ पे हमारे पास है log e रेज टू x अपॉन x रेज टू x, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ e रेज टू x माइनस log ऑफ x रेज टू x, ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू ये x आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x log e माइनस x log x ये log e तो 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x log x। तो हमें डिफरेंशिएशन सॉरी हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा x माइनस x log x का, तो d बाय dx ऑफ log ऑफ क्या है e रेज टू x अपॉन x रेज टू x इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या है x माइनस x log x, okay, so which is equals to d by dx of x minus d by dx of x log
एक्स। अब ये हो जाएगा u इंटू वी प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 माइनस यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा तो x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस x कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा log x तो 1 माइनस 1 कैंसिल तो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x कि उसका क्या आया था log x आया था और इसका आया माइनस ऑफ log x। ओके दिस वन इज इजियर मेथड। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं आ रही है तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने पहले टफ वाली एक मेथड करवाई आपसे तो आपको पता चले। क्या दोनों मेथड में समझ में आया? और अब सभी का डिफरेंशिएशन हम करते हैं अप्लाई। यस और नो? कोई डाउट है? कोई डाउट? ओके नहीं है। तो जाते हैं हमारे पास एक्चुअल एग्जाम्पल के पास। क्या है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन x into log of x raised to x upon e raised to x minus cos x upon x into log of e raised to x upon x raised to x। ओके तो ये u v होता है अगर तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ओके तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसको अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्लाई करते हैं तो दोनों को सबसे पहले अलग अलग से देंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x upon x into log e raised to x upon x raised to x which is equals to okay ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले sin x upon x as it is into d by dx of log x raised to x upon e raised to x into sorry plus log of x raised to x into e raised to upon e raised to x as it is into d by dx of sin x upon x as it is। ये हो गया हमारा फर्स्ट का। अब सेकंड में क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस देखो एज इट इज क्या रखना है? पहले cos x upon x as it is रखते हैं, cos x upon x as it is into d by dx of log of क्या है? e raised to x upon x raised to x okay plus log of e raised to x upon x raised to x as it is रखते हैं into d by dx of cos x upon x okay सभी का डिफरेंशिएशन दे देते हैं। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल sin x upon x into डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला था? log x okay इसका डिफरेंशिएशन हमें मिला था log x प्लस log of x raised to x upon e raised to x as it is और sin x upon x इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला था हमें? okay differentiation of sin x upon x is this one x cos x minus sin x upon x square x cos x minus sin x upon x square ये फर्स्ट वन प्लस दिस वन इज cos x upon x into d by dx of ये इसका क्या मिला? माइनस ऑफ log x प्लस this one is as it is log of e raised to x upon x raised to x into d by dx of cos x upon x। cos x upon x का क्या डिफरेंशिएशन मिला हमें? माइनस x sin x माइनस cos x माइनस x sin x माइनस cos x अपॉन
एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमें मिला। अब इसका भी अगर आपको सॉरी, ये जो है फॉर्म हम एफ ऑफ एक्स का हमने किया था वैसे वो कर सकते हो। क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी होगा। वो भी कर सकते हो। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। और हो जाएगा हमारा आंसर। कर दो सिंप्लीफाई। Okay, now question number 3. Differentiate each of the following function with respect to x. Okay, सारे के सारे with respect to x में differentiate करना है और यहाँ पे सभी में quotient rule लगता है, हो रहा है। First of all is sin x upon log x. If this is equals to f of x, then differentiating with respect to x, we get क्या करेंगे, d by dx of f of x is equals to d by dx of sin x upon log x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले v u dash मतलब log x as it is into d by dx of sin x minus sin x as it is into d by dx of log x divided by log x whole square, which is equals to क्या हो जाएगा, log x as it is था into d by dx of sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x minus sin x as it is and differentiation of log x is 1 upon x divided by log x whole square। कि हाँ, अब ये जो आप log x whole square है वो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे log square x जैसा कुछ नहीं होता है और log x square तो एकदम ही डिफरेंट चीज है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, आपको ऐसे ही लिखना है log x whole square। ओके, जैसे अगर आप ऐसे नोटेशन चेंज करोगे तो इसका जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट द 0 मार्क। समझ में आया? Yes or no? Where is Pritesh? वो ऑलमोस्ट 10 मिनट से गायब है। Okay. Number 2, f of x is equals to tan x upon cosec x। Okay. Differentiating with respect to x, what we get is d by dx of f of x is equals to d by dx of
tan x upon cosec x, which is equals to cosec x as it is into d by dx of tan x minus tan x as it is into d by dx of cosec x divided by cosec x whole square. Okay, which is equals to cosec x into differentiation of tan x is sec square x minus tan x into d by dx of cosec x. cosec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x divided by cosec square x, which is equals to क्या आया cosec x into sec square x minus minus plus tan x into cot x into cosec x divided by cosec square x. Okay. अब ऊपर से cosec x कॉमन निकालते हैं, cosec x कॉमन, तो अंदर क्या बचा sec square x प्लस ये देखो tan x into cot x क्या होता है 1 तो sec square x plus 1 डिवाइडेड बाय cosec square x. अब एक cosec x कैंसिल हो जाएगा तो which is equals to, अच्छा बोलो sec square x plus 1 plus sec square क्या होता है बोलो tan square x श्योर, या फिर 1 plus tan square equals to sec square होता है श्योर करके बोलो क्या होता है 1 plus tan square equals to sec square और 1 plus sec square equals to tan square. माइनस tan square श्योर ना श्योर नहीं हो. सी sin square x plus cos square x is equals to 1. पूरे को cos square से डिवाइड कर दो क्या मिलेगा tan square x plus 1 is equals to sec square x. तो sec square plus 1 तो कुछ भी नहीं होता है, tan square plus 1 equals to ये होता है, लेकिन हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं क्या sec square minus tan square अगर चाहिए तो, या फिर हम ऐसे ही रख सकते हैं which is sec square x plus 1 divided by cosec x, या फिर we can write this as sin x into sec square x plus 1. ओके, तो ऐसे चेक करना सीख लो. मैं तो कंफ्यूज करूंगी आप लोगों को, याद है कि नहीं मुझे चाहिए आपका आंसर्स, कि आपको कितने याद है. ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत कच्चे हो. Okay, so next one number 3, which is 1 plus sin x upon 1 minus sin x. This is our f of x. So differentiating with respect to x, what we get d by dx of f of x is equals to 1 minus sin x as it is into d by dx of 1 plus sin x minus 1 plus sin x as it is into d by dx of 1 minus sin x whole divided by 1 minus sin x whole square. करो कंप्लीट, क्या रहा आंसर बोलो.
2 cos x upon 1 minus sin x whole square. Correct. Okay. तो 4, 5, 6, 7, 8 and 9 दिस ऑल आर इन होमवर्क। ओके, आप लोग कर लोगे, ऐसे ही एग्जांपल्स है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ये सारे ही बहुत इजी है। अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से तो फिर पूछ लेना क्या है, तो हम क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। Okay, we'll go for example number 4 now, which is find from the first principle the derivative of. Okay, number 1 sin 5x plus 3 ये इसका डिफरेंशिएशन करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें पता है क्या है, ओके, व्हिच इज सपोज दिस इज आवर f of x, then f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. If this is our f of x, then f of x plus h is equals to sin 5 times x plus h plus 3. Okay. So limit h tends to 0 sin 5x plus 5h plus 3 minus f of x, which is sin 5x plus 3 divided by h, which is equals to limit h tends to 0 हमने ये सारे किए हुए हैं, और upon h, s minus s is 2cs, 2 cos 5x plus 5h plus 3 plus 5x plus 3 into sin ये सब माइनस हो जाएगा, तो 5x एंड 3 निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारे पास 5h, वैसे सॉरी डिवाइड बाय 2 रहेगा, डिवाइड बाय 2। ओके, चलो ये कंप्लीट कर लो, अब क्या रहा आंसर बोलो। फाइव cos 5x plus 3 correct. Okay. Number 2 is cos 3x plus 5, which is equals to f of x, then f of x plus h is equals to cos 3 times x plus h plus 5. सेम मेथड से करना है, f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, which is equals to limit h tends to 0 f of x plus h.
This is cos 3x plus 3h plus 5 minus cos 3x plus 5 divided by h. कर दो ये कंप्लीट. लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h. यहाँ पे क्या आ जाएगा c माइनस c दिस 2ss. तो 2 साइन क्या हो जाएगा 3x plus 3h plus 5 plus 3x plus 5 whole divided by 2 into sin 3x plus 5 minus 3x minus 3h minus 5 whole divided by 2. करो कंप्लीट. क्या रहा आंसर? minus 3 sin 5x plus 3. करेक्ट. ओके तो बाकी के जो है ऐसे ही है tan 2x plus 1 sec 2x plus 3 cosec 4x minus 1 and cosec 3x at x equals to pi by 4. तो ये सब भी आप लोग कंप्लीट कर लेना बाकी के सारे होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 5 is prove that the function f of x is equals to sin pi modulus of x is continuous at x equals to 0 but is not differentiable there. Okay, तो कंटिन्यूअस का क्या होता है पता है और डिफरेंशिएबल क्या होता है वो भी पता है. तो चेक कर लेते हैं f of x क्या है sin pi mod x. ओके मतलब क्या होगा हमारा f of x is equals कहाँ पे देखना है x equals to 0 पे तो is equals to minus sin pi x. ओके अब x कुछ भी हो सकता है तो minus sin pi x होगा when x is less than 0 and it is equals to sin pi x when x is greater than 0 right. और अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये तो साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 इज 0. ओके तो वो अभी हम लिख लेते हैं. चलो ठीक है इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. ओके सो नाउ सबसे पहले क्या करना है कंटिन्यूटी चेक करनी है. कंटिन्यूटी क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equals to limit x tends to 0 plus f of x is equals to limit x tends to 0 f of x which is equals to क्या होना चाहिए f of 0. हमें ये चार टर्म चेक करनी है तो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले लिमिट x tends to 0 minus f of x is equals to limit x tends to 0 minus f of x मतलब x less than 0 के लिए क्या है minus sin pi x. तो ये हो जाएगा minus sin pi x. x equals to 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा minus sin pi into 0 which is minus sin 0 minus sin 0 is 0. Now limit x tends to 0 plus f of x is equals to limit x tends to 0 plus
sin pi x which is equals to sin 0 and it is 0. Now limit x tends to 0 f of x which is equals to limit x tends to 0 0 ही है तो ये हो जाएगा 0 ये तीनों के तीनों 0 आए एंड नाउ f of 0 is 0 ये भी 0 है ये चारों के चारों इक्वल मिला मतलब क्या है फंक्शन is continuous at x equals to 0 x equals to 0 के ऊपर ये continuous हो गया अब हमें क्या चेक करना है डिफरेंशिएबल नहीं है ओके तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f dash x सॉरी f dash x क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f dash x which is limit h tends to 0 minus f of x plus h minus f of x divided by h which is equals to limit h tends to 0 minus f of x plus h f of x क्या है 0 माइनस लेस देन के लिए which is sin pi x है तो क्या हो जाएगा sin pi x माइनस ऑफ sin pi x plus h माइनस माइनस प्लस sin pi x डिवाइडेड बाय h ओके तो ये s माइनस s हो गया s माइनस s चलो ये कंप्लीट कर लो क्या आ रहा है आंसर
आ गया आंसर? क्या? -5 और राइट में राइट का पाई। ओके, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हुआ। ओके, दैट मींस लिमिट नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन क्या है हमारा? -5 और राइट हैंड डिफरेंशिएशन क्या आएगा? which is 5. Can both are not equal? Okay, left hand differentiation, left hand f dash x is not equals to right hand f dash x. तो क्या हो जाएगा? Not differentiable. Okay, so हो गया continuous है x equals to 0 but not differentiable at x equals to 0. Okay, तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, टाइम टेबल तो सर ने भेज दिया है, उस हिसाब से ही हम जाएंगे।